अब समझ में आ गया नहीं? है क्या कारण? अंतरंग में निंदा परक नहीं लेना, अंतरंग में अभिप्राय में अन्यथापना बैठा हुआ है कि नहीं, वो ऐसे बगैर काम चलता नहीं है। हाँ हाँ, 90 रुपए की चीज है, 100 रुपए में बताओ, 100 दे गया तो भला, नहीं तो कुछ तो बोलेगा मुंह से। आप देखो बहुत सारे यही तो कहते हैं, अरे भाई हमने 100 कहे, तू कुछ तो मुंह से खोल, तू कितने में लेना है, कितने में लेता है। उसने मुंह खोला और उन्ने टिकाया, ले जा। अच्छा, और दुकान पे क्या लिख रखा है? नहीं, सतजिन छोड़ो सूरमा, नहीं अभी वो एक भाव वाली नहीं समझा रहा हूं। सत मत छोड़ो सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। है तो अंतरंग में कहीं ना कहीं अभिप्राय मंदिर में आ जाए। जब तुम्हें पता है कि इस मंदिर में इतना द्रव्य आएगा ही आएगा, फिर काहे को गृहीत मिथ्यात्व के काम करके पैसा इकट्ठा करते हो? भगवान के मंदिर में जब तुम्हें पता है कि उतना पैसा द्रव्य का आना आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा, काहे को गृहीत मिथ्यात्व के काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं? कुछ फर्क आया समझ में? नहीं। 2 हो गए, अब तीसरी आ जाता हूं। जब तुम्हें पता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, आश्रय बंध हमारे स्वभाव नहीं है, तो फिर अपनाते काहे को? उन्हें हितकर क्यों मानते हो? नहीं, आश्रय बंध होगा उसका परिहार नहीं करना, पर उन्हें हितकर क्यों मानते हो? किनसे? 3 हो गए, अभी चौथा और बताएं कि अभी चौथा रहने दें। हाँ? स्वरूप की स्थिरता से संवर निद्रा होगी कि किसी काम को रोकने से होगी? तो कर्मों को रोकने से संवर होता है, तो फिर लिखा तो है कि भैया वहां मूल शब्द तो निरोध है, आश्रव निरोधा संवरा, वहां रोकना नहीं है, तो उत्पन्न नहीं होना। अरे अस्पतालों में एक उपयोग होता है कि नहीं इसी शब्द का? अरे इसी शब्द का उपयोग अस्पतालों में है कि नहीं? वहां अर्थ क्या है? उत्पन्न नहीं होना, उसका विकास को रोकना है, आने, ऐसा अर्थ कहां है उसमें? कुछ फर्क आया समझ में? नहीं। लेकिन अभिप्राय में कौन सा? इसको करना, इसको नहीं करना, इसकी करने से, इसकी करने से, अंतरंग के अभिप्राय में नहीं। मन में, वचन में, काय में श्रद्धान है, परंतु अंतरंग में अभिप्राय तो वो ही बैठा हुआ है। नहीं, अभिप्राय आपका ऐसा अन्यथा श्रद्धा बनी हुई है। कर्म की अपेक्षा बात करेंगे तो अभी मोह का ऐसा उदय है कि आपको ऐसा श्रद्धान होता नहीं है। पुरुषार्थ की बात करें तो तुम तत्वार श्रद्धान करते ही नहीं हो, कर्म के ऊपर छोड़ रखा है। हम तो पुरुषार्थ को भी, अभी तीनों आए थे कि नहीं, पुरुषार्थ को भी मानते हैं, काल लब्धि को भी मानते हो, कर्म के उपशम आदि को भी, क्षय को भी मानते हैं। हम एकांती थोड़ी हैं। ये बात भी सही है, कर्मों के क्षय से मोक्ष होगा, कर्मों के नाश करने से कहां लिखा है आगम में? अब ये बात अलग है कि सामान्य भाषा में वो क्षय का अर्थ नहीं समझता है तो नाश शब्द का प्रयोग हो गया। क्षय माने अपने आप क्षरण होना। क्षय रोग होता है, क्षय रोग में क्या होता है? सारा शरीर क्षरण को प्राप्त होता जाता है, हड्डियां, अस्थि, मांस सब, ऐसा है ना, इसलिए उसका नाम क्षय रोग है। ऐसे कर्मों का क्षय होना।
तो इस जीव के अन्यथा अभिप्राय में कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तो तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पुण्याश्रव में उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि रहता है। मुनिराज को बाकी सब श्रद्धा है, क्या, परंतु जो शरीर से क्रियाएं कर रहे उसमें अहंकार है, मैं करता हूं। आप अन्यथा नहीं लेना। 10 उपवास किए थे ना अपने 10 लक्षण में? अरे किए थे कि हाँ किए थे? अरे नहीं किए थे। तुम हमेशा अहंकार करते हो कि नहीं? 10 उपवास। समाज को बुलवा भोजन कराओ भैया, काय के लिए मैंने 10 उपवास किए। तो वो जो मैं भोजन का परिहार नहीं कर रहा हूं, प्रसन्नता है, हमने इतना बड़ा व्रत किया तो इसमें क्या ऐतराज है। परंतु सच बताना, ये आपको व्रत के उत्साह और अभी उससे आपको ये भोजन करा रहे हो कि मैंने 10 उपवास किए इसके लिए करा रहे हो? वो जो आपने जो कुछ भी बांटा है किस लिए? अंतरंग की बात बताना। बाहर में तो हम भी यही कह देते हैं, है? अंतरंग का अभिप्राय जाता ही नहीं है ऐसा। अरे अन्यथा पुण्याश्रव का उपाधिपना चला जाना ऐसा ही नहीं है। पुण्याश्रव चला जाना नहीं, वो तो भूमिका गुण स्थान के योग्य जाएगा, ऐसा नहीं चला जाएगा। वो तुम्हारे रोकने से नहीं होगा। आप पुण्य का आश्रव रोकना, वो अपने आप गुण स्थान के अनुरूप होगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। परंतु श्रद्धा में उपादेयपना चले जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? अरे वो तो आगे गुण स्थानों तक में है, फिर पापाश्रव तक का आगे गुण स्थानों में प्रकरण दिया है। लोभ कषाय पाप है और आगे कहां तक चला जाता है लोभ। लेकिन उपादेयपना है क्या? जैसे वर्तमान में आपको पाप उपादेयपना नहीं है, भले ही पाप ही पाप करते हो, करते सब पाप ही पाप हैं, पर उपादेय कोई मानता है? अरे भैया ऐसे ही पुण्य रूप प्रवर्तन करो, लेकिन उपादेय तो मत मानो। तो ये अन्यथा श्रद्धा में क्या पुण्य सबको उपादेयपना इत्यादि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि रहता है। इन्हें मोक्ष में सुख मिलता है, अभिप्राय में क्या है? मोक्ष में सुख है, उसे मुक्त रहने में सुख नहीं लगता है। अरे आप परिवार से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? अरे अभी मंदिर ही आ गए हो, अगर आपको परिवार आदि का मन राग नहीं आ रहा है तो उतने काल परिवार से मुक्त हुए कि नहीं हुए? देखो कितने अच्छा प्रवचन हो जाए, इन श्रोताओं को कभी भाव नहीं आएगा कि मेरी पत्नी नहीं आ पाई या माँ बाप नहीं आ पाए, उनको पता नहीं था इत्यादि, ऐसा भाव आज तक आता है? लेकिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ हो अचानक, है? पर देखो कार्यक्रम देखते हुए भी दिमाग में अगर हाथ में कुछ डब्बा हो तो उससे समाचार दे ही देंगे कि जल्दी करके आओ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अरे ऐसा होता है कि? तो बोलो उपादेयपना किसमें है जीव को? अपन ने शुभ में ही लिया, अशुभ में मत जाना, शुभ भावों में है। तो वो अंतरंग का जो अभिप्राय है उपादेयपना जाता नहीं है, मोक्ष में उपादेयपना जाता नहीं है, जबकि मोक्ष स्वांग है ये कह रहे हैं।
और अभी ये जीव मोक्ष को उपादेय मानकर ही तो चल रहा है। और इसके पहले यहां भी समझाया था कि कौन कौन से तत्व तो गे हैं, कौन कौन से तत्व हे हैं और कौन से तत्व उपादेय हैं। लो, अरे आपको कुछ अब आया? एक देश उपादेय कौन है, सर्वदेश उपादेय तत्व कौन है? ये आगम के ही वाक्य हैं, नहीं है? परंतु अभिप्राय, बात अभिप्राय की है। किसकी? हाँ, अभिप्राय में मोक्ष तक को उपादेय मानता है। इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए जो तत्वार श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन है। बोलो, सही बताना, बुढ़ापे में काम कौन आएगा? बेटा कि नहीं? बेटा बहू काम आएंगे कि नहीं? अभिप्राय में सही बताना, यही बैठा नहीं है? नहीं है? वंश चलेगा, अभिप्राय में क्या है? हाँ, बस उससे कोई लेना देना। अभिप्राय में क्या है? बात अभिप्राय की है ना। हाँ? भले ही यहां तो राख हो जाओगे, समाचार तक को देने वाला कोई नहीं है। कौन देगा बताओ? किसी को पता तुम्हारा बेटा कहाँ है वहां विदेश में? है? और यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं, तो क्या करे जीव? लेकिन ये जीव समझाता है दूसरों को, नहीं समझाता है दूसरों को, समझता, यही तो बात कही थी ना, शास्त्रानुसार मानता है। जैसे आप आश्रव तत्व को ही शास्त्रानुसार मानते हो, अभिप्राय से नहीं। वो तो भगवान कुंद आचार्य देव ने लिख दिया है, इसलिए आप उनके नाम पे हल्ला मचाते हो। अभिप्राय में और क्या? जैसे जिस दल में शामिल हो गए उस दल के गीत गाते रहते हो। अभिप्राय में कुछ फर्क लगा? समझ में नहीं। अभिप्राय तो वो ही बैठा हुआ है। इस प्रकार विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वों का श्रद्धानपना तो सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन तो लक्ष्य है, ये इसका लक्षण है। क्या है? लक्षण को जाने बिना लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे? लक्ष्य की श्रद्धा बिना लक्षण कैसे जानोगे? नहीं। अरे कक्षाओं में जब विषय बदलना होते हैं तो उनसे पूछते बच्चों से कि तुम क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या, लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हो? फिर वो बताते हैं कि देखो तुम्हारी ये ताकत नहीं है क्योंकि इन विषयों में आप कमजोर हो, आप ये विषय नहीं कवर कर पाओगे। ऐसे ही समझाते कि नहीं? गाइड वाले जो विषय लेने की जो समझाते हैं वो क्या समझाते हैं? हाँ? बोलो। देखो तुम्हारे विज्ञान में इतने नंबर नहीं आए और मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो तुम मैथ्स विषय लो, ऐसे ही समझाते कि नहीं? तुम्हारा मैथ्स तो कमजोर है, बाकी विषय बहुत अच्छे हैं, ये विषय ले लो, ऐसे समझाते कि नहीं समझाते? और तुम भैया, तुम तो तुम्हारे सभी अच्छे विषय हैं, आपकी जो इच्छा हो बोलो, सब में निकल जाओगे। हाँ, अरे आपको समझ में आया नहीं? अरे तुमने पीईटी में टॉप किया है, 10 टॉप में हो, क्या सब्जेक्ट लेना, कोई सा भी ले लो,
किसी भी कॉलेज का ले लो, आपको तो सीट मिलना ही मिलना है, उसमें क्या तकलीफ है? अरे अब समझ में आ गया? नहीं आया समझ? अरे आपने पीईटी में 10 टॉप नहीं हो, है 99.9% परसेंटाइल है, तो तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे बताओ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा? तो फिर क्या करते हैं, इतने सब्जेक्ट हैं तो वो विद्यार्थी चुनता है कि नहीं? अरे चुनता है कि नहीं? वो विषय ले देता है। अब आप बता दो, आपका अभिप्राय क्या है, क्या विषय चाहते हैं? क्षुभसम तो आपका केवल संस्थाओं को ही डेवलप करना, नहीं। और आप इनकी चाय इतना इकट्ठा कर जाना, बरनी जी बेचारों ने कितनी मेहनत करके और कितने उससे महाविद्यालय चलाया था बनारस में। आज की स्थिति देख लो वहां की। क्या काहे को परेशान होते हो? अब समझ में आया नहीं आया? तो अभिप्राय में क्या है, मूल अभिप्राय के ऊपर काम करता है। इस प्रकार विपरीत अभिनिवेश रहे जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धानपना सो सम्यक दर्शन का लक्षण और सम्यक दर्शन लक्ष्य, वही तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। क्या है? हाँ, एक लक्षण आत्मभूत होते हैं और एक अनात्मभूत भी होते हैं। ये आत्मभूत लक्षण हैं। हाँ, और बाहरी आचरण ये अनात्मभूत लक्षण है। ये किसी को नहीं झुकते हैं, सम्यक दृष्टि है, ये अनात्मभूत है। और तत्वार्थों का सम्यक श्रद्धान है, ये आत्मभूत लक्षण है। क्या करे जी, ये आत्मभूत को समझता नहीं और अनात्मभूत में नहीं। जैसे बहुत से जीव तो ऐसा समझते हैं अन्य की निंदा करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। भैया निंदा बधिक की नहीं कही है जिनागम में, बधिक की निंदा का निषेध किया है। आप तो किसकी निंदा करते हो? श्रुत की, श्रुतधरों की, संयमियों की, किसकी? ज्ञानियों की। तो भैया यहां तो बधिक का निषेध है। काय का? निंदा का। और आप इतने बड़े विद्वान होकर मुंह से निंदा करें तो पाप लगता है। तुम तो लेखी में निंदा करते हो। जैसे कहते हैं ना, 100 बका 1 लिखा। तो अभिप्राय में ये आलो निंदा पर अभिप्राय में एक व्यक्ति ने हजारों रुपए के, लाखों रुपए के पैम्पलेट छपा दिए निंदा में। मैंने कहा इससे अच्छा तो जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, जिन वचनों की, उन्हीं वचनों की पॉजिटिव में पुस्तक छपा लेते एक। अरे आपको समझ में बात आ रही नहीं आ रही? और जिन पेपरों से तुमने निंदा के पैम्पलेट छापे हैं, उसी पैसे से आप उस जो बात को आप दोषी बता रहे हो, उसके निर्दोषता की पुस्तक बना लेते एक, और वो बंटवाते सबको कि भैया वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो अभिप्राय में सच बताना, तुम्हें तत्व का बात थी। ऐसे कुछ फर्क समझ में आया नहीं आया? किसी ने कहा भैया रात में ये चीज खा सकते हो। मैंने कहा काहे को निंदा करते हो? तुम लिखो ना, तुम अपनी पुस्तक में छापो और बंटवाओ सबको कि रात्रि में पानी पीना भी पाप है, अन्य पदार्थ सेवन का तो प्रकरण ही नहीं है।
अब तुम कह रहे पंडित जी इन्हें ऐसा करा, इनने ऐसा लिख दिया, इनने ऐसा कर दिया, और एक सारे काय को पैसा खराब करते हो। अरे दोनों में अंतर आया पकड़ में नहीं। अरे भाई किसी ने कहा कि रात में आप ये खा सकते हो, हमने कहा ऐसे कैसे खा सकते हो, हमने निंदा शुरू की, पैम्पलेट छपाए। तो भैया जितने पैसे के भी पैम्पलेट छपाए उतने की एक पुस्तक ही छपा लेते कि रात्रि में पानी पीना भी पाप है, तो अन्न की तो क्या बात है, क्या तकलीफ थी इसमें? अरे सही है कि नहीं? और 4 से 8 बातें और नई जो शंकास्पद होती कि ये ऐसा भी प्रचार कर सकते हैं गलत रास्ते का, तो आप उन सबको भी समाहित कर लेते, जैसे पंडित जी ने लिखा कि नहीं लिखा सब। यहां कोई निंदक थोड़ी नहीं, निंदक है क्या? ऐसा आप पुस्तक बना लो। हाँ? तथा सर्वार सिद्धि नामक सूत्रों की टीका है, सर्वार सिद्धि ग्रंथ, उसमें तत्वादिक पदार्थों का अर्थ प्रकट लिखा है, तथा साथ ही तत्व कैसे कहे सो प्रयोजन भी लिखा है सर्वार सिद्धि में। उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना। हमने जो बात कही है वो सर्वार सिद्धि से कही है, तो ये सर्वार सिद्धि से कही, इसका अर्थ है कि आपको विशेष देखना है तो आप सर्वार सिद्धि देखिए। तो 2 बातें हो गई, हमने बात भी कही और सर्वार सिद्धि पढ़ने की प्रेरणा भी दे दी। अरे दी कि नहीं दी? और प्रेरणा के साथ साथ आचार्य भगवान के ऊपर अगाध श्रद्धा भी बता दी। अरे श्रद्धान बताया कि नहीं बताया कि हमें उन पर श्रद्धान है, इसलिए हम ये बात लिख रहे। विशेष आप वहां से देखो। नहीं, उसके अनुसार यहां कुछ कथन किया है, कुछ पूरा नहीं, संक्षेप। वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इसी प्रकार है। जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अजीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करने योग्य है, सदैव। हाँ, इसमें ही और जुड़ेगा, सदा एव, 2 शब्द हैं इसमें। सदैव में सदा धन एव बराबर सदैव, तो एव सदा ही करने योग्य है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जीव अजीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल ही, सदा ही, कब नहीं करना? सदा ही भोजन करने बैठो तो याद तो करो मैं जीव तत्व हूं, अनहारी हूं, अनसन स्वभावी हूं, फिर खा काय को रहे हो? क्या करें, शरीर की स्थिति है इसलिए सेवन कर रहा हूं, करना योग्य। इसमें क्या तकलीफ है? अरे इसमें क्या तकलीफ है? अरे इसके बिना, अरे बताओ ना, जैसे आप कोई दवाई खाते हो समय पर, अरे औषधि लेते हो ना समय पर, अभी मैंने और कोई पैथी वैथी की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो जो दवाई खाते हो वो प्रसन्नता से, हाँ बोलो कि क्या करें, रोग की ऐसी स्थिति है कि मुझे लेना ही पड़ती है। क्या करना पड़ता है? तो ये क्षुधा रोग है, इसे भोजन लेना ही पड़ता है, मैं क्या करूं? तो कितना दवाई कितनी खाना? जितना रोग उतनी खाना, उससे अधिक नहीं। तो भोजन कितना करना?
है? ये बात समझ में नहीं आती इस जीव को। देखो, सदा ही करने योग्य है, यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। कौन? तत्वार्थों का श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है। लो यहाँ देखो, अभी तक चले, अभी ऐसा तुम्हारी पुरुषार्थी नहीं है। ये कह रहे करना योग्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो तो फिर दर्शन मोह आदि का उपशम होगा, उपाधि दूर होगी तो सम्यक दर्शन होगा। हाँ, अरे होगा नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा सच बताना, आपको कहीं तीर्थ पे कमरा मिल जाए और बाद में मैं आया दूसरी ट्रेन से और मुझे नहीं मिल रहा है, आपकी ताकत है कि आप अपना सामान बाहर रख लो, मेरा अंदर रखवा दो? बोलो, है ताकत? नहीं, ये तो फिर भी हो जाएगा। कितना कि आप मेरे ही कमरे में एडजस्ट कर रहे हो? नहीं, ये तो हो जाएगा। जब तक आपको नहीं मिला है आप यहाँ अंदर रख लो, निवृत्त हो जाओ इत्यादि। लेकिन ये हिम्मत नहीं हो सकती है कि हम बाहर हो जाते हैं, आप अंदर आ जाओ। नहीं, पक्का नहीं। नहीं, इतना पुरुषार्थ तो आपका हो सकता है। कितना? नहीं, जब तक नहीं मिलता है, नहीं हो जाओ, नहीं जब तक नहीं मिलता है तब तक। मिल जाएगा तो चले जाना। लेकिन ये हो सकता है कि अगर हम लेट आए होते तो आप ठहरो, हम बाहर सो जाते हैं। कभी कभी जब डॉक्टर हुकमचंद जी सुनाते हैं कि गोदिका जी और नेमीचंद पाटनी जमीन पर सोते थे, वो मुझे पलंग पर सुलाते थे। शिविर वगैरह में कहीं भी बोले वो जमीन पे सोते थे गोदिका जी, पूरनचंद जी गोदिका और नेमीचंद पाटनी, और बोले हमको व्यवस्था रखते थे। तो कभी कभी सोचता हूं कि भाई ऐसे जीव भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अंतर समझ में आया नहीं आया है? अरे सेठ हुकमचंद जी ने अपने पंडित जी साहब को, मैंने कोई एक नहीं है, पर ये सब बिरले ही बिरले हैं, ये सब बिरले ही बिरले हैं, कोई राजमार्ग में नहीं मिले। अरे कुछ आया अंतर समझ में नहीं है? हाँ, ये धर्म की बात है ना, तो मोह से उपाधि दूर होती है, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है। प्रकट कहां से हुआ? पश्चात सिद्ध अवस्था में सदा काल इसका सद्भाव रहता है, ऐसा जानना। यहां से प्रकट हुआ, अब वो विकसित होते 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 सिद्ध अवस्था तक जाएगा और वहां फिर सदा काल रहेगा। कहां तक है? और यूं देखो तो भैया सर्वज्ञ बनने तक जाएगा। अब यहां सिद्ध अवस्था के दो अर्थ कर लो, एक तो सिद्ध परमेष्ठी और एक है कि जब तक पूर्ण सिद्धि नहीं हुई उस सिद्ध अवस्था तक जाएगा। अवस्था शब्द है ना, इसलिए सिद्धि नहीं आएगी, क्योंकि प्रकटता तो वहां हो गई तो सिद्धि तो वहां हो ही गई। अब तो विकसित है ना, तो ये कहां तक जाएगा? सिद्ध अवस्था, माने जिस अवस्था में पूर्ण सिद्ध ना हो जाए, अर्थात केवल ज्ञान ना हो जाए, तब तक जाएगा। क्यों? ऐसा बीच में 11वें गुण स्थान में जाने वाला गिर जाता है, तो 11वें, जबकि तत्वार श्रद्धान है, 11वां गुण स्थान भी सम्यक दृष्टियों के होता है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं। हाँ, लेकिन 10वें से सीधे 12वें में गए तो
13वां आने आना है और सिद्ध अवस्था हो गई। एक अर्थ ये भी है और एक अर्थ है कि सिद्ध परमेश्वर, और वहां फिर सदा काल रहेगा, तो वो सदा काल रहेगा नहीं रहेगा। ऐसा जानना। तत्वार श्रद्धान लक्षण में जो अपन ने पहले 3 दोष पढ़े थे ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, ये तत्वार श्रद्धान जो लक्षण बनाया इसमें तीनों दोष नहीं आते। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि त्रेंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, क्या जाने वे, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्रों में कही है। इसलिए तुमने तत्वार श्रद्धानपना सम्यक का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है। इस शिष्य का देखो पंडित जी ने पहले ही लिख दिया ना कि क्या शंकाएं खड़ी होंगी, जो अभी अपन ने कहा था कि विरोध करने की अपेक्षा अरे अपनी बात कहो ना। समाधान देखिए, जीव अजीव आदि के नाम आदि जाने या ना जाने या अन्यथा जानो, इसका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक तो होता है। तुम क्या जानते हो इससे नहीं, स्वरूप की यथार्थपना होना चाहिए। देखो बच्चा 6 महीने का मां का नाम तो जानते ही होगा, नहीं जानता होगा। 4 महीने का बच्चा मां का नाम नहीं जानता है। उसे पूछो तेरी मां कैसी है, सुंदर है, असुंदर है, रंग कैसा है, कुछ तो बताए। हाँ? अरे प्रश्न आ रहे समझाने। लेकिन कितने ही रोता रहे, कितनों की गोद में जाए वो रोता रहता है, और मां की गोद में आते से ही अरे एकदम चुप हो जाता है कि नहीं। जब घर में भी बच्चा चुप नहीं होता है, सबने ले लिया सब तरह से, तो फिर उसकी मां को कहते ऐसे लोग तुम ही चुप कर पाओगे, और उसने लिया नहीं कि वो चुप हो गया। ये तो आप देखते हो कि नहीं, अनुभवी है। तो नाम जानने से नहीं है, परंतु स्वरूप की यथार्थपना होना चाहिए अनुभवन में, और उस बच्चे को इतना अनुभव है कि ये हाथ मां के हैं। हाँ? नहीं है, नहीं है। तो त्रेंचारिक में ऐसी स्थिति है कि वे भले तत्वों के नाम नहीं जानते हैं, कितने होते हैं और कैसे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आत्मा स्वरूप की अनुभवन तो हो जाता है, मैं कौन हूं। लेकिन ये होगा भी उनको ही, किनको, जिनने पहले जिनवाणी सुन रखी है। नहीं, अरे होता है कि नहीं होता है? अरे बिल्ली इतनी क्रूर प्राणी है, लेकिन अपने छोटे बच्चों को हाँ कभी बाधा पहुंचाती है? बताओ, उनका गला दबा के ले जाती है एक कमरे से दूसरे कमरे में, है? क्योंकि वे तो आपका स्वभाव, आत्मा का स्वभाव अपना है, बाकी अपने नहीं है। कभी आता है? नहीं आता है कि कितने राग प्रबल हो जाए, परंतु है नहीं है। कई बार आप नहीं कहते हो, नहीं आगम में जिनागम में तो है ही अच्छी अच्छी बातें, परंतु वहां भी हैं तो वहां भी हम चले गए, हम तो केवल देखने गए थे। अरे कई बार आप ऐसा कहते हो कि नहीं, अनायतनों को हम तो देखने गए थे, कोई वो पूजा पाठ करने थोड़ी गए थे। मैंने कहा बहुत सही बात कही। बोले इतना अच्छी बनी वस्तु है तो देखने नहीं जाए? हाँ? मैंने कहा नगर में कोई महिला बहुत सुंदर है, विश्व, वो आता ना पेपरों में, विश्व सुंदरी,
वो आता ना, क्या खिताब आता, क्या है शब्द है वो, प्रतियोगिता में ये विश्व में सुंदरता की इस वर्ष की सुंदर है। कितने लोग जाकर देखने की, जरा मैं देख के तो आऊं इस साल की विश्व सुंदरी को। हाँ नहीं, बस इतने में आप सब समझ लो। आप इसका अर्थ है कि श्रद्धान सही नहीं है, गड़बड़ है। वो तुम्हें शास्त्रानुसार नहीं, शास्त्रानुसार तो श्रद्धा है, अभिप्राय में नहीं है। ये प्रथमान योग में दृष्टांत दिया है, प्रथमान योग में। हाँ, तो मंत्री थे, उनको पहचान थी, किसी को रत्न की, किसी को अश्व की, किसी को मनुष्य की, वीर की इत्यादि। तो जब वो प्रश्न आया कि महिलाओं की आप पहचान करते हो, बोले हाँ। बोले बताओ राजमाता सती है कि नहीं, शीलवान है कि नहीं। तो उसने कहा महाराज परीक्षा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो परीक्षा सिखा सकता हूं। जी हाँ, प्रथमानुयोग पढ़ो, सैनिक चरित जरा। अब पढ़ते ही नहीं हो तो तुम्हें पता कहां से लगे। समस्या एक नहीं है ना, वो तो आपको उपेक्षणीय ग्रंथ लगते हैं। नहीं, उपेक्षणीय लगते हैं कि ये हम पढ़ेंगे क्या यार, हम ऊंची बात करने वाले हैं। तो वहां दिया कि साहब हे राजन, हम आपका प्रश्न पूछेंगे राजमाता से, उसमें आपका नाम आ जाए तो शीलवान हो, किसी और का नाम आ जाए तो आप समझ लेना। तो उसने प्रश्न पूछा कि हे राजमाता, विश्व में इतने राजा महाराजा मंडलीश्वर महामंडलीश्वर इत्यादि हैं, इनमें सबसे सुंदर और बलशाली कौन है? तो सोचते सोचते किसी का नाम, तब हम जा रहे हैं, हमारी परीक्षा अब नहीं, हम यहाँ रह सकते। हाँ, क्योंकि राजमाता के विरुद्ध रह के वहां राज्य में आप रह नहीं सकते हो। हाँ, कभी भी राजाओं से विरोध करके आप जी नहीं सकते हो। जी हाँ, जी नहीं सकते आप। यहाँ के मंत्री संतरियों से विरुद्ध होकर के आप प्रवचन नहीं कर सकते हो। जी हाँ, पक्की बात है। हाँ, और 13 लोगों से बैर करने का निषेध लोक में कहा है। 13 लोगों से कभी बैर नहीं करना, भूल के भी। ये मोक्ष मार्ग में नहीं, जगत में भी। हाँ, उसमें एक शब्द आता है राजमंत्री। तो राजमंत्री माने सब जगह अपने अपने सब समझ लो, मंत्रियों से विरोध नहीं करना। हाँ, हाँ, नहीं, गिरधर कवि ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। साईं एना विरुद्धिये, इनसे विरुद्ध नहीं होना। कौन कौन से? गुरु पंडित कवि यार बेटा बनिता पौरिया, पौरिया माने गेट कीपर हैं, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपकी तपे रसोई, इन 13 नीति में, मोक्ष मार्ग में नहीं, नीति में ही कहा है। हाँ, तुम इनसे बैर करो, तुम्हें कल ही भगा देंगे, जाओ यहां से। बड़े आए प्रवचन करने वाले। साहब फिर कल से कौन करेगा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, बंद करो, उठाओ अपनी टीम टाम। जी हाँ, कुछ प्रश्न समझ में आया नहीं आया? ये नीति की, तो आप मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं ना यहाँ तो। हाँ, तो बताइए उसमें कैसे दो त्रेंचों को क्या ज्ञान में है, बताओ। हाँ? वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है और कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। अरे कोई सामान्य से और कोई विशेष से। और इतना तो जाने दो, इस सामान्य में इतना ही अर्थ नहीं कि उसे आता है, अरे वो वक्ता के प्रमाण से भी श्रद्धान करता है। जी हाँ, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे बताता हूं, ये वस्त्र जो है, ये वस्त्र
इस कंपनी का है ना, हाँ? ये इतना मजबूत है, इतना है इत्यादि, तो विक्रेता के विश्वास पर लेता है। किसके? अरे लेता है कि नहीं? और वो मजबूत है, गलत नहीं है। हाँ, कपड़ा बेचने वाला जो विश्वसनीय काम करते हैं ना, वो कहते हैं वस्त्र ले जाओ, 6 महीने में फट जाए तो हमें दे जाना, पैसे 6 महीने बाद देना, ले जाओ। लेकिन बोलो, बेचने वाले को कितना विश्वास, और फिर वो ले गया तो क्रय करने वाले को कितना विश्वास। तो हम भी यही कह रहे कि हे भव्य आत्माओं, आप 6 महीने तक लगातार सुन लो, 6 महीने तक की ये बात स्वीकार कर लो। अगर आपको मोक्ष मार्ग ना मिले तो हमारी बात हमें लौटा देना। 6 महीने ही लिखा ना आगम में, 6 महीने से ज्यादा कब कहा? प्रश्न आया समझ में? और आज की स्थिति क्या है कि दुकान से बिल बन गया, उस दुकान से उतरे, हमारी कोई नो गारंटी, नो क्लेम, सड़क पे फेंक दो। आज की स्थिति यही है कि नहीं, बोलो? हाँ? हमने कपड़े बेचे, हम कहते थे, हमारे पिताजी छोटे बेचते थे, 6 महीने में पहनना, खूब धोना, फट जाए तो हमें दे जाना। अकोला के आते थे, अकोला कंपनी के कपड़े, मोटे सूती वस्त्र, तो कहते थे 6 महीने में भी फाड़ लो तो वापस दे जाना। माने कितनी पक्की गारंटी। भैया यही बात यहां कह रहे हैं कि तुम 6 महीने तक समझ लो, अगर सम्यक दर्शन ना हो तो हमें हमारी बात वापस दे दो। हम कब मना कर रहे हैं? आगम में 6 महीने का लिखा कि नहीं लिखा? 6 महीने के लिए, हाँ? और अंतर मुहूर्त तक टिक गए तो केवल ज्ञान होना ही होना सुनिश्चित है। इससे अधिक और बताए आचार्य देव क्या कहें, बता दो आप, हैं? तो कोई सामान्य से और कोई विशेष से। सामान्य का भी प्रथमान योग में उदाहरण है, ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं है प्रथमान योग में। तुष्मास भिन्नम, साधारण ही तो था, उनको कहां विशेष ज्ञान था। लेकिन नहीं, जिन वचनों में और प्रथमान योग में तुमको ये भी समझाया, उनने कहा नमोकार मंत्र में, इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, आप एक एक मंत्र पढ़ते जाइए, रस्सी काटते जाइए, आपको विद्या सिद्ध हो जाएगी। क्या जानते क्या थे वे? और नहीं जानने के लिए फिर कह दिया आड़म ताड़म कछूना जानम, सेठ वचन परमाणम, और रस्सी काटते गए। अरे यही सुनाया जाता कि नहीं प्रथमान योग में, कि उनको सामान्य इतनी श्रद्धा थी जिन वचनों पर, जिन मंत्रों पर, कि हमने भले ही मंत्र नहीं बोला, लेकिन उनने जो मंत्र बोला था, हम तो वही मंत्र बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं आता, हमें कुछ फर्क आया पकड़ में नहीं। ये सामान्य, कौन सा श्रद्धान? सामान्य। और विशेष की बात चल ही रही है, देखो कोई विशेष करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी त्रियंच आदि सम्यक दृष्टि हैं, वे जीवादिक का नाम नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। जब भी तो कहते त्रियंचों को मंत्र सुनाओ, पता नहीं, अरे उस जीव ने कभी पहले सुना हो, भला हो जाए, हो सकता उसे वही अच्छा लगे, कल्याण हो जाए। है नहीं है? अरे है नहीं है? अंधकार में जैसे मिले वैसा कर लो, है? क्यों, आपने कभी सुना सवेरे से भक्ति हो रही? अरे आज तक इतने पैम्पलेट बने, सुबह में कहीं भक्ति का पैम्पलेट बना कि शाम को ही लिखते हो भक्ति? अरे कार्यक्रम बनाते हो कि नहीं? तो सुबह पूजा प्रवचन या जो कार्यक्रम करते हो, और रात्रि में भक्ति होगी। मैंने कहा सवेरे भक्ति कर लो ना, शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा, शाम को ही लिखा है। मैंने कहा अंधेरा हो गया है, रात्रि हो गई है, अब इन्हें क्या समझा दें? अब तो इनको सामान्य में ही भगवान के नाम लो, गुण गाओ, गीत गाओ और अपने घर जाओ।
फर्क आया पकड़ में नहीं। अरे अंधेरा हो गया, अब तो रात्रि है, अब क्या है इनको। हाँ? तो भक्ति ही मुक्ति का कारण है। नहीं, अभी वो आश्रम नहीं समझा रहा हूं, अभी आश्रम नहीं समझा रहा हूं, अभी क्या समझा रहा हूं, सामान्य और विशेष। तो भक्ति में कौन लोग आते हैं, जरा एक बार फिर बताना। अरे भक्ति में, रात्रि में जो भक्ति होती है उसमें कौन लोग आते हैं, हैं? और अति सामान्य होते हैं तो वे बेचारे जीव तो भक्ति करके ही घर चले जाते हैं। उसमें भी, भक्ति में भी जो विशेष, थोड़े विशेष होते हैं, वे फिर बैठ जाते हैं कि चलो कुछ सुन लेते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? जैसे कोई त्रिंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है। बिल्ली अपने बच्चों में अपनत्व मानती है, दूसरे के बच्चों में नहीं मानती है। जब बच्चों में अपनत्व उसके ज्ञान में है, स्वभाव में अपनत्व नहीं हो सकता है क्या? अरे शेर देखो ना, क्रूर प्राणी है। अरे क्रूर से क्रूर प्राणी सिंह है, वो अपने बच्चों में कभी क्रूरता आती है कि अपनत्व दिखता है उनमें, अपने बच्चों पर? हाँ? मृगी को अपने हिरणों पर क्या दिखता है? अपनत्व के परायत्व। हाँ? गाय को अपने बछड़े पर क्या दिखता है? अपनत्व दिखता है। हाँ? शेर के सामने आ जाए तो जब इनको बच्चों पर अपनत्व दिख सकता है इन जीवों को, तो क्या इन्हें अपने भगवान आत्मा में अपनत्व नहीं हो सकता है? पर वे नाम नहीं जानते किसी भी बच्चे का। जानते हैं? अरे जानते कि नहीं जानते? हाँ? नाम नहीं जानते हैं, परंतु आप क्या बात करते हो, नाम जानते हैं वे अपना। जी हाँ, आप टीकली गाय बुलाना, टीकली टीकली, तो दूसरी गाय वैसी की वैसी मुर्जाती रहेंगी, वो टीकली गाय देखने लगेगी। अरे आपको गांव में देखना जरा, हाँ, नाम से सब गायों के, वो गाय चराने वाला चरवाहा, हमारे यहां बरेदिया कहते हैं उसे, चरवाहा। जो गाय उधर उधर भगती है वो उसके नाम से चिल्लाता है, वो गाय वहां आ जाती है वापिस। हाँ, वो नाम से चिल्लाता है, कबरी। तो वो कबरी गाय फटाक से वो जो जा रही थी वो इधर आ जाएगी। नाम जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या है, पर मेरा है। तो अब आप ये बता दो, जब इतना त्रेंचों को ज्ञान है तो वो भगवान आत्मा है, ऐसा उन्हें कैसे अनुभव नहीं हो सकता है? इसलिए वो बाबू भाई कहते थे, पूंछ वालों को सम्यक दर्शन हो सकता है तो क्या? नहीं, मैंने नहीं कहा भैया, बाबू भाई कहते थे पूंछ वालों को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो इन मूंछ वालों को है? हो गया ना सामान्य और विशेष। इतना, पर विशेष नहीं है, सामान्य है इतना। ये मुझे संबोधन कर रहे हैं, बस इतना जानना है, इससे ज्यादा वो टीकली का क्या अर्थ होता है वो कुछ नहीं जानते। कबरी का क्या अर्थ होता है उन्हें कोई मालूम नहीं कि मैं कबरी हूं कि क्या है, बस उनको पता है कि ये मुझसे कह रहे है? हाँ? सामान्य और विशेष की बात चल रही, देखो। और जो शरीर आदि हैं उनको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। सिंह की पर्याय में मुनिराज का उपदेश सुनकर मांस छोड़ा कि नहीं, और घास पत्ती खा सकते नहीं। अरे जिंदगी में कभी खाई क्या घास? हाँ? नहीं खाई ना। समाधि ली? नहीं ली। किसकी बात चल रही है? महावीर स्वामी के जीव की। हाँ? ज्ञानमती माता जी ने उस 2500 निर्वाण, उस समय वो चित्र निकाला था,
शेर पड़ा है, खरगोश तृण लेकर के खड़ा है, पक्षी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो पूंछ से भी नहीं भगा रहा है, और वो खरगोश कह रहा है कि हे मृगराज, इन तृणों का भक्षण कर लो। आया? कभी सोचते हैं शेर मांस जिसका मूल भोजन है वो छोड़ सकता है, ये दिगंबर जैनी तत्वार समयसार सुनने वाले भी नहीं। अब दूसरों की क्यों कहें, अपन अपनी कह सकते हैं ना। तो अपन अपना दोस्त तो कर सकते हैं ना, प्रवचन सुनाने वाला भी। हाँ? कुछ आया समझ में नहीं? तथा ऐसा श्रद्धान उसके होता है। हाँ बस वही जीव अजीव का श्रद्धान है। तथा जैसे वही त्रेंज सुखादिक के नामादिक नहीं जानता, सुख दुख के नाम जानता है, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है। चाहता नहीं। शिकारी को देखकर बताओ प्राणी क्या समझते हैं? बधिक के उपकरणों को देखकर प्राणी वहां कंपायमान हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? तो उन्हें दुख के कारण दिख रहे कि नहीं कि ये दुख के कारण हैं। और जब तुम हाथ फेरते हो तो उन्हें अभी गाय खड़ी हो तो उसके मुंह पे जरा सा हाथ फेरना, वो तुम पे लिपट जाएगी कि और खुजाओ और खुजाओ और हाथ फेरो। है नहीं है? तो उन्हें वो सुख के कारण तुम्हें लगते हैं कि तुम सुख के कारण हो। और ये आप डंडा ऐसा करके दिखाना, गाय अगर तुम्हारे पास आए तो बताना। क्यों? क्यों उन्हें लग रहा है ये दुख के कारण, ये सुख के कारण है। जब ये समझ में आ सकता है तो मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकता है कि ये संसार दुख के कारण है और ये सुख का कारण है। नहीं। त्रेंचों को दुख के कारण का पता है, सुख के कारण का पता है, और हम मनुष्यों को समयसार सुनने पर भी दुख के कारण कौन है, सुख के कारण कौन है। भले ही जिंदगी हो गई रटते आतंके अहित, और भी आगे भी है कुछ भावना तुम्हारी कि इनमें मेरी, तो और क्या चाहते हो मैं रहूं आप में। लेकिन सही बताना, ये अपन पढ़ते ही हैं कि ऐसे भाव भी हैं। नहीं, निंदा में नहीं लेना, अभी भाव भासना की बात चल रही है ना। ये अपन पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। भाव भासना है कि आत्मा के अहितकारी इंद्रियों के विषय और कषाएं हैं। हाँ? सही बताना, ऐसा लगता है तो खेल काय का है बता दो आप सब। विषय कषाय का समझना और उनसे दूर रहना। अरे इनसे दूर नहीं रहे तो क्या किया बोलो? नहीं। अरे इनसे दूर रहें कि नहीं रहें? लेकिन आज तक जीव ने क्या किया गलती देखो। तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्षादिक का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान प्रकट अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव उसके त्याग रूप संबर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रव आदि का उसके श्रद्धान है। कितना है? अरे कितना! आपकी भी सामान्य है बहुत सारी बातें। आप चिकित्सा कराने जाते हो ना डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, अरे जाते हो कि नहीं? आपको दवाई का विशेष ज्ञान है? अरे जो औषधि दी है उसका क्या विशेष ज्ञान है? नहीं है।
सामान्य ज्ञान है कि वो भी सामान्य कौन सा, कि इन्होंने कहा बस इसलिए मेरा रोग दूर होगा, इससे ज्यादा आपका ज्ञान क्या है मुझे बता दो। अरे प्रश्न आया समझ में नहीं। अरे आप औषधि ले रहे हो, मैं निरोग हो जाऊंगा, ये आपके सामान्य ही है कि विशेष है, हैं? और ये योग्य विद्वान, योग्य चिकित्सक है, अरे यही अर्थ है कि कुछ और है? ये सड़क छाप नहीं है, झोला छाप कहते हैं ना, वो बेचने वाली दवाई, सर की दर्द, कमर की दर्द, वो नहीं चिकित्सक हैं? तो ये आगम के ज्ञाता हैं, और ये आपको जो बता रहे हैं, और जो परहेज बताया वो परहेज करना, जो सेवन को कहा वो सेवन करना, और औषधि को ग्रहण करना, निरोग हो जाते हैं कि नहीं सामान्य ज्ञान से, हैं? तो यदि हे भव्य आत्मा तो ये सामान्य ज्ञान है, ये 7 तत्वों का है, तो आचार्य देव ने कहा आश्रव बंध हे हैं, संबर निजरा एक देश उपादेय हैं, मोक्ष सर्वदेश उपादेय है। आप ऐसा परिवर्तन करो कि जिससे आश्रव ना हो, इतने से श्रद्धांत से मोक्ष हो जाएगा। अब आया समझ में? और विशेष शिव सम है, बहुत सारी बातें जानो, कौन मना करता है? ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीवों का परिणाम मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।